ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनीता भट्ट पैन्युली उत्तराखंड देहरादून से आज फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने मन के उद्गार लेकर। आज नवरात्रि दुर्गोत्सव का पहला दिन है और उम्मीद करती हूँ आप सभी का भी व्रत होगा। मेरा भी आज व्रत है। सारा दिन व्यस्त थी। अभी मैं आप सभी के लिए अपने मन के कुछ उद्गारों के साथ नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए माँ दुर्गा की अनुशंसा में कुछ बातें करते हैं। कुछ मैं आपको सुनाती हूँ, कुछ आप मुझे सुनाइए। ऐसे करके हमारा जो व्रत का दिन है वो भी कट जाएगा और एक अच्छा समय भी व्यतीत होगा। प्रत्येक रूप और प्रत्येक नाम में एक ही चेतना के उत्सर्ग की अनुभूति दुर्गा होना है। जैसा कि नवरात्रि में आदि शक्ति दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी है, तृतीयम चंद्रघंटा है, चतुर्थ कुष्मांडा है, पंचम स्कंद माता है, षष्टम कात्यायनी है, सप्तम कालरात्रि है, अष्टम महागौरी है और नवम सिद्धिदात्री है। तो सभी दुर्गा के 9 रूपों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है और हमारे देश में इसे नारी सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है। शक्ति वह शस्त्र है जिससे स्वयं व दूसरों के कल्याण के लिए समस्त विसंगतियों का समूल नाश किया जा सकता है। यह तय है कि जहाँ शक्ति का उपार्जन होता है वहीं आत्मविश्वास भी जन्म लेता है और आत्मविश्वास जब अनुशासित व सकारात्मक होता है, सफलता निश्चित ही उसका अनुगमन करती है। ऐसी शक्ति जिसकी उपासना ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं, जो हमारे शरीर और मन का कायाकल्प भी करती है, जिसकी आराधना के द्वारा हमारे लिए चेतना के मूल तक पहुंचना संभव होता है। ऐसी शक्ति जो व्रत और ध्यान के द्वारा हमारे ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाकर हमारे भीतर व्याप्त विसंगतियों का निर्मूलन करती है। ऐसी शक्ति जिसके संपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानवता के आध्यात्मिक विकास और पराक्रम की वृद्धि के लिए अनुकरणीय है। ऐसी शक्ति जो धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाना सिखाती है। ऐसी शक्ति जो मानव हित के लिए काल को वश में करना जानती है, जिसकी अभ्यर्थना से मनोभावों को सकारात्मक दिशा मिलती है। ऐसी शक्ति
जो यह संदेश देती है कि अपने सार्थक उद्देश्यों, जिसमें कि अपने वर्चस्व की प्राप्ति के लिए संघर्ष व सभी का कल्याण निहित है, संगठित और पराक्रमी होना जरूरी है। ऐसी ही विलक्षण शक्ति का स्वरूप है आदि शक्ति दुर्गा। वर्षण अंतिम चरण पर है, ऋतु परिवर्तन की वेला है। सर्दी की नर्म सिहरन के साथ त्योहारों के आगमन की अनुभूति मन में उल्लास उत्पन्न कर रही है। प्रकृति अपने को धो पोंछ कर सुखाने के प्रक्रम में हर तरफ दृष्टिगत है। नव अर्थात नवीनता। यह सृष्टि का नियम है कि यह पुराने के बाद स्वयं का पुनर्नवा करती है, किंतु नवीनीकरण की यह सतत प्रक्रिया मानव संरचना में कहीं पिछड़ सी गई प्रतीत होती है। मानव शरीर में आत्म संप्रेषण ही चेतना का नवीनीकरण या नवोन्मेष है। थोड़ा जटिल है, किंतु उपवास, मौन, प्रार्थना व ध्यान के द्वारा नवरात्र का समय विशुद्ध चेतना के मूल तक पहुंचने का सुअवसर भी है। शक्ति स्वरूपा दुर्गा उसी विशुद्ध चेतना को प्राप्त करने का अभिप्राय है। रात्रि का अर्थ है अंधकार और अज्ञानता। अज्ञानता के ही कारण भ्रमित करने वाली भौतिक वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं व उनका अस्तित्व हमें सत्य प्रतीत होता है। किंतु रात्रि में मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीरवता भी होती है। यही वह सुविधाजनक समय है जब हम दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर शक्ति की आराधना व अनुष्ठान कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि का त्योहार माँ शक्ति की आराधना के द्वारा स्वयं के भीतर पहुंचकर अज्ञानता से मुक्ति पा लेने का अवसर भी है। हमारा जीवन 3 गुणों से संचालित होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। नवरात्रि में हम आदि शक्ति की पूजा अर्चना द्वारा तमोगुण व रजोगुण को पार करके सतोगुण की ओर प्रवृत्त होकर दुर्गा के व्यक्तित्व का अनुसरण करते हैं। माँ दुर्गा पालनहार भी हैं व संहारिणी भी। इसलिए वह अपने भक्तों द्वारा निस्वार्थ भक्ति अर्चना करने पर ममतामयी होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और अपने वर्चस्व व समस्त मानव कल्याण के लिए कभी रौद्र रूप भी धारण करती हैं। माँ दुर्गा के संपूर्ण अस्तित्व का बाना अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना व निर्भीकता पूर्वक सफलता को प्राप्त करना है। वह एक योद्धा हैं जो शेर पर सवार होकर चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, मधुकैटभ व महिषासुर जैसे राक्षसों का मर्दन भी करती हैं। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। नारी सम्मान का भी प्रतीक है माँ दुर्गा। इसीलिए भारतीय संस्कृति में नए साल का आरंभ नारी शक्ति दुर्गा से होता है। शायद ही किसी और संस्कृति में इस तरह का पर्व मनाया जाता हो जहां स्त्री शक्ति
दुर्गा की पूजा साल भर में 2 बार की जाती है। आदि शक्ति नौ दुर्गा के समस्त 9 रूपों की स्तुति से यही अनुभूति होती है कि आत्मविश्वास, आत्मविकास और समस्त मानव कल्याण के लिए चेतना के स्तर को उस चरम पर लेकर जाएं, जहां उस दैवीय सत्ता का सामीप्य हमें प्राप्त हो सके। शक्ति का सकारात्मक उपार्जन, सत्य के लिए संघर्ष, बुराई का संहार, आत्मविश्वास में वृद्धि, सहृदयता, दृढ़ संकल्पता, अध्यात्म, जप, तप, यही वह जीवन मूल्य हैं जिनसे हम अपने जीवन के शुक्ल पक्ष को प्रकाशित कर सकते हैं। दुर्गा के प्रत्येक 9 रूप और प्रत्येक नाम में एक ही उद्देश्य, चेतना के उत्सर्ग की अनुभूति ही सही मायने में दुर्गा के व्यक्तित्व को स्वयं के भीतर उतारना है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेती हूँ। दोबारा आप सभी को नवरात्रि दुर्गोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मिलूंगी आप सभी से अपने नए उद्गारों, अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।